हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइज इन्वेस्टर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका मकसद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज के हिस्टोरिकल रिटर्न्स और परफॉर्मेंस का एनालिसिस है। अ, मेरी रिसर्च में कंपनीज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत सारे चैनल और प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, लेकिन कहीं पर भी कंसोलिडेटेड फॉर्म में कंपनीज के हिस्टोरिकल रिटर्न्स और परफॉर्मेंस का एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। तो जो पहली कंपनी जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो ऑटोमोटिव सेक्टर से और ऑटो असेंबलर से रादर अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड है। अच्छा, ये सीरीज़ हम हर एक कंपनी के लिए अलहदा एक वीडियो की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे और इसको हमने ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया है कि जिस ऑर्डर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सेक्टर वाइज और फिर सेक्टर में कंपनीज लिस्टेड है, हम उसी ऑर्डर में इन्हें भी उनकी वीडियो बनाकर एनालिसिस शेयर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसे किसी भी सूरत जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस ना लिया जाए। ये आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प तो कर सकती है और एक एजुकेटेड डिसीजन में आपको मदद देगी, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन के लिए आपने अपनी रिसर्च और अपना डिसीजन खुद लेना है। एक ब्रीफ ओवरव्यू। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड जून 1983 में लिस्ट हुई थी और प्रिंसिपली ये ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो जनरेटर्स में और एग्रीकल्चरल मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स और उनकी सर्विसिंग में डील करती है। और ये अल्फतीम इंडस्ट्रीज़ जो के यूएई की काफ़ी रिनाउंड ग्रुप है, उसकी सब्सिडरी भी है। अच्छा, कंपनी के रिटर्न्स के एनालिसिस को हमने दो तरीके से देखने की कोशिश की है। एक ज़रा लॉन्गर टर्म पे और एक मीडियम टर्म होराइजन पे। लॉन्गर टर्म में हमने 20 से 21 साल का टर्म सेलेक्ट किया है और मीडियम टर्म 10 साल का पीरियड सेलेक्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म में 21 ईयर का अगर हम लो और हाई देखें तो लो से लो अलगाजी ट्रैक्टर का 50.9 रुपीज़ और हाई 784 और 04 पैसा रहा है। इस हाई और लो का हमने एवरेज प्राइस लिया है ताकि आइडियली हम एज एन इन्वेस्टर कोशिश करते हैं कि किसी भी शेयर प्राइस को उसके लो से लो पे बाय करें और हाई से हाई पे सेल करें ताकि मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट। लेकिन प्रैक्टिकली ये शायद बहुत कम इंस्टेंस में पॉसिबल होता हो कि हमने शेयर को उसकी लोएस्ट प्राइस पे ही बाय किया हो। तो उसको टोन डाउन करने के लिए हमने एक एवरेज प्राइस सेलेक्ट की है कि शायद अगर किसी ने 21 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट की हो और बहुत ज़्यादा लो पे ना लिया हो, या किसी ने अगर 21 साल बाद का भी जो है लेटर ईयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो उन दोनों का एक एवरेज जो है वो हमें बेहतर आइडिया दे सकता है कि 21 साल में ऑन एन एवरेज रिटर्न कंपनी का कितना रहा होगा। 21 साल की एवरेज शेयर प्राइस पे जो कि 417 और अशारिय 47 पैसा है, 41.47 रुपीज़। उसके हिसाब से अगर किसी ने 21 साल पहले 100 शेयर्स लिए थे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी 41,747 रुपीज़ थी। टोटल डिविडेंड जो इस अरसे में कंपनी ने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को वो 80,895 रुपीज़ है। टोटल शेयर्स जो जिस वक्त हम ये एनालिसिस कर रहे हैं यानी 22 अक्टूबर को, तो वो 100 से बढ़कर 149 हो गए और टोटल वैल्यू जो टोटल रिटर्न है एक्चुअल में जो क्लोजिंग प्राइस 22 तारीख की है उस पर 335.99 रुपीज़ पर शेयर की है। उस पर
130,957 रुपीज़ की टोटल वैल्यू। ये टोटल वैल्यू आपके डिविडेंड और जो आपका प्राइस एक्शन आपके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई है उसका सम है। इस हिसाब से टोटल रिटर्न जो अलगाजी ट्रैक्टर्स ने 21 साल के अरसे में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है वो 213% है, जो कि ईयर ऑन ईयर 10.17% पर ईयर बनता है। इसी तरह अगर थोड़ा मीडियम टर्म पे परफॉर्मेंस को देखें तो 10 साल के अरसे में कंपनी का हाई और लो प्राइस 169.89 रुपीज़ लो रहा और 784.04 पैसा उसका हाईएस्ट प्राइस रहा है। 10 साल के अरसे की एवरेज प्राइस 476.965 रुपीज़ रही। इसी तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 साल पहले 47,697 रुपीज़ रही 100 शेयर्स के लिए। टोटल डिविडेंड 54,654 रुपीज़ रहा और 10 साल के बाद बोनस शेयर 100 से बढ़कर 135 रुपीज़ हो गए, जो कि टोटल वैल्यू में ट्रांसलेट होते हैं 100,013 रुपीज़ एंड 7 पैसा। इस हिसाब से 10 साल के अरसे में जो टोटल रिटर्न अलगाजी ट्रैक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया वो 109.68% है, जो ईयर ऑन ईयर अगेन 10.96% रहता है। अगर आप इसके नंबर्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखें तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 21 साल के मुकाबले में उससे पहले बोनस शेयर्स कुछ ज़्यादा दिए हैं। इसी हवाले से जो 10 साल के अरसे में हमें 100 पे 35 शेयर्स एज अ बोनस मिले और उसी तरह 21 साल में 100 शेयर्स बढ़ के 149 शेयर्स हो गए। तो इसी तरह कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है और आप इसी बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।